मैं ग्रीस गौड़ जीजी जीवन परिवर्तन चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जीजी जीवन परिवर्तन चैनल। आज हम आपको एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं, लेकिन आपसे पुनः वही निवेदन करते हैं कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम आपको एक ऐसी अनोखी चीज बताने जा रहे हैं जिसकी आपको सबको तलाश थी, क्योंकि कौन ऐसा है जो अपने जीवन में उन्नति नहीं चाहता है कोई व्यक्ति ऐसा? मुझे नहीं है। तो हर व्यक्ति धनवान बनना चाहता है, लेकिन वो गरीब क्यों रह जाता है? उसके कारण हम आपको बताना चाहते हैं कि उसके 3 लक्षण होते हैं। इंसान के गरीब होने का 3 लक्षण होता है जिससे वो गरीब होता है। तो हम आपको ज्यादा समय ना गुजारते हुए सीधा आप उन लक्षणों की तरफ ले चलते हैं जिसकी हमें सबको जरूरत है, क्योंकि आज का समय इतना मूल्यवान है कि कोई भी अपना समय वेस्ट नहीं करना चाहता है। तो हम आपको जो 3 लक्षण है जिससे लोग धनवान नहीं बन पाते, उसका जो कारण है वो हम आपको बताते हैं, ताकि आप उसमें सुधार ला करके और आप एक धनवान व्यक्ति बन सकते हो। तो लक्षण नंबर 1, पहला, वो व्यक्ति धनवान बनने में सक्सेस होता है जो आर्गुमेंट नहीं करता है। 1 नंबर क्या होगा? आर्गुमेंट। यानी आर्गुमेंट जो इंसान नहीं करता है वो पहला व्यक्ति है। और पहला नंबर है कि जो धनवान की कतार में यानी लाइन की शुरुआत करता है। क्योंकि अगर मैं किसी से भी तू मैं आर्गुमेंट करता रहूंगा, अगर वो इंसान मुझे कोई अच्छी चीज बताना चाहता है तो नहीं बताएगा। तो हमारा काम होता है किसी की साथ ना आर्गुमेंट करते हुए उसकी बातों को पूरी तरह से सुनना चाहिए। आपने देखा, जिस परमात्मा ने मुझे जन्म दिया है तो हमारे पास 2 कान दिए हैं, सुनने के लिए 2 कान दिए हैं, और मुंह कितने दिए हैं? 1 दिए हैं। मतलब अगर आप एक बात बोलते हो तो सामने वाले के 2 बात सुनना चाहिए आपको। आप में वो क्षमता होनी चाहिए। आप कुछ लोग क्या करते हैं, सामने वाला एक सुझाव देता है, उसको एग्जाम्पल में उसको दूसरा 4 सुझाव दे देते, तो सुनना सीखा नहीं है। तो वो व्यक्ति जो आर्गुमेंट करता है वो धनवान की कतार में बहुत पीछे रहता है। अब हम आपको ज्यादा समय न गुजारते हुए दूसरे लक्षण की तरफ जाते हैं, क्योंकि जिस इंसान के पास 3 लक्षण होते हैं, अगर पहला तो हमने बताया कि आर्गुमेंट नहीं करना चाहिए, और दूसरा लक्षण क्या होता है? कोई भी अगर हम व्यवसाय करते हैं, कोई भर भी हम अगर व्यवसाय करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं या किसी कार्य की शुरुआत करते हैं, तो उसकी जानकारी हमें किसी को देना नहीं चाहिए। उसकी जानकारी मतलब देना ही नहीं चाहिए ऐसी बात नहीं है, देना चाहिए, लेकिन उसका एक समय निर्धारित है, एक वक्त निर्धारित है जिस समय पर देना चाहिए। क्योंकि वो इंसान जब उसके कार्ड को, जब उसके काम को, जब उसके व्यवसाय को पूरी तरह कंप्लीट हो जाए, बिजनेस शुरू हो जाए, उसके बाद आप बताओगे तो कोई प्रभाव नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ लोग खाली मन में अगर सोच लिए, दिमाग में सोच लिया है, अरे मुझे तो कार का शोरूम खोलना है,
लेकिन उन्हें यहां तक पता नहीं है कि कार के शोरूम खोलने में हमको कितने पापड़ बेलना पड़ेगा। लेकिन वो दूसरों से बोलना चालू किए कि हम कार का शोरूम खोलने जा रहे हैं, कार का शोरूम खोलने की प्लानिंग किए हैं। अरे अभी तो प्लानिंग किया है, शुरुआत भी नहीं हुआ, उसके बारे में जानकारी भी नहीं है, वो फ्लॉप हो गया। तो ऐसे व्यक्ति भी धनवान नहीं बन सकते हैं। हम आपको तीसरे लक्षण की तरफ लेके जाते हैं, क्योंकि आपका वक्त बहुत मूल्यवान है और आपका समय हम जरा भी वेस्ट नहीं करना चाहेंगे। और वो है अपमान। वो है अपमान और क्रोध को, अपमान और क्रोध को अधिक से अधिक सहने की जिसके पास क्षमता होगी, वो आदमी को धनवान बनने से कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि आज हमारे यहां रिचबल परसेंट जो कहा जाता है कि 10% होंगे, 90% तो मिडिल क्लास पुअर लेवल में ही आते हैं। तो हम आपको बताना चाहते हैं, कहीं कहीं तो ऐसा एग्जाम्पल देते हैं, सामने वाले ने थोड़ा सा भी हेल्प मांगा, प्लीज मुझे हेल्प कर दिए, मुझे रोड क्रॉस करवा दीजिए, किसी बुजुर्ग के, हाँ, तो हमारे नौजवान कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। उनको मोबाइल पे गाना सुनने का टाइम है, मोबाइल फेसबुक पे देखने का टाइम है, लेकिन किसी बुजुर्ग को रास्ता क्रॉस, ऐसे व्यक्ति भी कभी धनवान नहीं बन सकते हैं। जिस तो अपने क्रोध पर, अपमान पे सहने की क्षमता नहीं होगी, वो आदमी कभी सक्सेस नहीं होगा। आपने देखा कि उनकी मेंटालिटी ऐसी होती है। कोई कोई तो ये भी कहता है, अरे भाई ज्यादा धन कमा के क्या करेंगे, ना कोई कुछ लेकर आया है और ना लेकर के जाएगा। चलो हम आपकी बात मान लेते हैं, कोई कुछ लेकर नहीं आया है और कुछ लेकर नहीं जाएगा, लेकिन हम बताते हैं कि हमारी कुछ जरूरतें हैं, हमारी कुछ इच्छाएं हैं, उन्हें तो पूरी करना चाहिए। अगर मैं दयावान शीलवान हूं, कुछ संतों और भक्तों की कगार पे हमने कहा कि मुझे कुछ लेके आया नहीं है, कुछ लेके जाना नहीं है, तो मेरी ये तो इच्छा है ना कि सैकड़ों गरीबों को खाना खिला सकूं, हजारों गरीबों को खाना खिला सकूं। लेकिन हजारों गरीबों को खाना कब खिलाएंगे मेरे दोस्तों? जब हमारे पास मनी होगा, जब हमारे पास पैसे होंगे। क्योंकि कहते हैं कोई भी काम तब तक नहीं हो सकता है जब तक आपके पास धन ना हो। तो ये आपने बताया, आपने देखा कि धनवान व्यक्ति के 3 लक्षण हमने बताया। तो हम आप लोगों से कहना चाहेंगे, आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि अगर इस तरह की कमियां हैं तो आप उन्हें दूर करने का प्रयास करें, क्योंकि इन कमियों को जब तक हम दूर नहीं करेंगे तब तक हम धनवान नहीं बन सकते हैं। आपने देखा कमजोर व्यक्ति और ताकतवर व्यक्ति सामने वाले की
दो गालियां सह लेता है, लेकिन कमजोर व्यक्ति एक अरे तेरे की बात भी नहीं सुनता है, झगड़े पे आ जाता है। कोई व्यक्ति झगड़ा करने वाला, तकरार करने वाला जीवन में कभी आगे बढ़ नहीं सकता है। जब तक वो सहज नहीं होगा, सहन करने की क्षमता नहीं होगी। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताना चाहता हूं। समुद्र में इतने सारे पानी हैं, अथाह है, अगम है, जिसकी कोई गणना नहीं की जा सकती, लेकिन कभी जल्दी देखो उफान पे नहीं आता, लहर आएगी, वापस समुद्र में वापस चली जाएगी। लेकिन छोटी छोटी नदियों के पानी के ताल तले के बहाव से बाढ़ आ जाती है, जिससे गरीबों के घर डूबने लगते हैं। अब ताल तले नदी और समुद्र में कितना डिफरेंस है, लेकिन ये लोगों का नुकसान करता है और वो सहनशील है। जिस दिन उसको क्रोध आ गया, उस दिन महाप्रलय होगा। तो आप लोगों ने देखा धनवान व्यक्ति के 3 लक्षण। अब मैं पुनः आपसे वही आग्रह करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे प्यारे मित्रों, जय हिंद, जय भारत।